उन्होंने कहा है कि पार्टी चेयरमैन से माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है। खुद को पठान कहने वाला 2 नंबर पठान है। ये पीटीआई की रहनुमा कौमी असेंबली के रुकन आयशा गुल अलई की जानिब से ये ऐलान सामने आया, जिसके बाद उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। अहम तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून एमएनए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद, चेयरमैन और उनके अहम रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात लगाए हैं, और ये संगीन इल्जामात किरदार के हवाले से हैं, खवातीन के तहफ्फुज के हवाले से हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान बदकिरदार है। पार्टी चेयरमैन से माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं, जैसी दुनिया को दिखाई जा रही है पार्टी वैसी नहीं है। उनका ये कहना था कि इमरान खान खुद को पठान कहते हैं, वो 2 नंबर पठान है। अहम तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, एक और एमएनए जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनकी जानिब से अब पार्टी छोड़ने का ऐलान किया गया। सबसे पहले जब पार्टी छोड़ने की खबर आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि ये अकाउंट उनका भाई ऑपरेट करता है, इन खबरों में सदाकत नहीं है। कुछ ही देर बाद अब सोशल मीडिया के जरिए आयशा गुल अलई ने ये पैगाम दिया, और फिर निजी टीवी चैनल से राब्ता हुआ और उन्होंने बजाते खुद इन तमाम इल्जामात को दोहराया। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आयशा गुल अलई ने कहा कि असेंबली की नशिस्त नहीं छोड़ रही। कहा असेंबली रुकनियत अवाम की मिल्कियत है, लेकिन वो पीटीआई छोड़ रही हैं। वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने वो बात दोहराई जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कही, वो ये कि पीटीआई चेयरमैन से पार्टी में माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। बात के साथ साथ पार्टी छोड़ने पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हमारी इज्जतें और गैरत होती है, और ओहदे और ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती और ना होनी चाहिए। और हम पाकिस्तान में, हमारा कोई इंग्लैंड का कल्चर नहीं है। कुछ लोग अगर इंग्लैंड में थोड़ा वक्त उन्होंने गुजार लिया है और वो पाकिस्तानी कल्चर को इंग्लैंड का कल्चर समझते हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनकी गलत फहमी है, और इस चीज को मैंने काफी अरसे तक बर्दाश्त किया। मैं आपको ये हमारी पीटीआई में पूछ लें आप कि मैं बहुत अरसे से पीटीआई से मैं एक्टिव में उसमें इतनी जगह नहीं रही हूँ, और मैं उसमें मैं बनीगाला की मीटिंग्स में भी नहीं जाती रही हूँ। मैं उसमें, बल्कि मैंने उसको छोड़कर मैं पीएचडी में मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने अपनी पढ़ाई पे जो कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडीज में मैंने एडमिशन ले लिया, वो इसलिए कि मेरा जो जहन है वो इतना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कुछ चीजें। और इस पार्टी में इज्जतदार जो खवातीन हैं उनकी इज्जतें असल में महफूज नहीं हैं। और यहाँ पे मैं तो कहूंगी कि जो हमारी जो कल्चर है वो मगरबी कल्चर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है। और अगर देखें, एक मैं नवाज शरीफ को, मैं बिल्कुल भी मैं उनको ये नहीं कह रही कि मैं नवाज शरीफ को यहाँ पे डिफेंड करूंगी या मैं कोई नून लीग ज्वाइन करने वाली हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करूँ कि नवाज शरीफ पे बहुत इल्जामात हैं। उस पे ये इल्जाम है कि उसने खजाना लूटा है, उसने करप्शन की है, मुल्क लूटा है, लेकिन है वो खानदानी आदमी, और वो अपनी माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतों को कम से कम वो समझता है। हमारी पार्टी में तो अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि इमरान खान जो चेयरमैन है और उसके इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं, उसकी वजह से किसी खातून की, किसी लड़की की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। सबकी इज्जतें जो है वो खतरे में। तो अभी ये जो चीजें, इस किस्म का जो शख्स मुल्क का लीडर बनेगा, तो मुझे तो बड़ी हैरत होगी अगर वो एक मुल्क का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का लीडर बनेगा। बाहर मुल्कों में, ये तो अमेरिका में इस चीज को, इसके ऊपर इस्तीफा दे दिया जाता है। आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क में एक मेंबर ऑफ कांग्रेस थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा इस किस्म के अखलाकी जवाल की वजह से। तो अगर 62-63 पे नाअहल नवाज शरीफ हो सकता है झूठ बोलने पे या करप्शन करने पे, तो अखलाकी जवाल जब आपका हो, आइन में ये भी लिखा हुआ है, उससे भी फिर आपको जो है वो नाअहल होना चाहिए। अच्छा, आयशा गुल अलई साहब, दूसरी बात यह है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी में जो हमारे वर्कर्स हैं, मुझे इंतहाई अफसोस इस बात पे हुआ है कि हमारे वर्कर्स डंडे खाते हैं, टीयर गैस शेलिंग उनके ऊपर होती है, कुर्बानियां देते हैं। जो लीडर्स हैं वो तो सारा दिन घरों में बैठ के जो है वो घरों में बैठते हैं और बाहर जो है वो डंडे हमारे वर्कर्स खाते हैं। इनको कहते हैं कि ये छोटे वर्कर्स हैं, ये अदना वर्कर्स हैं, ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, इनके पास जहाज नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, इनके बैंक अकाउंट्स नहीं है,
لیکن اس طرح ان کی تذلیل مت کریں. پھر ہمارے جو ایم این ایز ہیں، الیکٹڈ ایم این ایز، ان کی جو تذلیل کی جاتی ہے، بار بار انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تذلیل ہماری مت کریں. ہمیں وہ حیثیت ہے جو ہمارے عوام نے ہمیں ووٹوں کے ذریعے الیکٹ کر کے ہمیں دی ہے. وہ ایم این ایز کو عزت جو ہے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے ہر روز. تو ایک خاص لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ہی عزت دیتے ہیں. شاید ان کی جو ہے وہ عزت دینے کا کرائیٹیریا جو ہے وہ اپنا کرائیٹیریا ہو، اس پہ شاید ہم سب جو ہے وہ پورے نہ اترتے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے، اور اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گی کہ ہم تو کچھ لوگ اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں، لیکن میں ان کو 2 نمبر پٹھان کہوں گی، کیونکہ پختون جو ہے وہ غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور جس طریقے سے ناچ گانے کا جو کلچر ہے اچھا، پاکستان کچھ لوگ کون عائشہ گل علیہ صاحبہ، کچھ لوگ کون اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں، 2 نمبر پٹھان ہے، کون کچھ لوگ؟ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں. میرے خیال سے وہ پٹھان نہیں ہے، وہ 2 نمبر پٹھان ہیں، اور وہ ہی از اے کیریکٹر لیس پرسن. اچھا، ایک اور چیز بتائیے گا، آپ کب سے یہ برداشت کرتی آ رہی تھی اور ابھی کیا ایسا ہوا جو بالکل ناقابل برداشت ہو گیا اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا؟ میں کافی عرصے سے میٹنگز میں نہیں آتی رہی ہوں، اور یہ میرے ساتھ نہیں ہوا. یہ پارٹی کی ساری جو خواتین ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ میں کل پریس کانفرنس میں ڈیٹیلز بتاؤں گی، لیکن اس میں پارٹی میں خواتین. آپ کے رہنما اسد عمر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ سب سن لیں گی غور سے. وہ